हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CGPSC स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2025 के नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने यहाँ पर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन SSE 2025 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है, जिसके तहत यहाँ पर 238 खाली पदों को भरा जाएगा। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल एक दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय का वेट बिल्कुल भी ना करें। अंतिम समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आज ही से आप अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। यहाँ पर अंतिम समय में कैसे आपको अपने फॉर्म फिल करने हैं जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, पूरी जानकारी इसके रिगार्डिंग आपको दी जाएगी। और हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है जिसे करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको उस मिस्टेक को अवॉइड करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हुए आपके सामने जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पर कैसे आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको कैसे देनी है, कौन सा डॉक्यूमेंट कितने केबी में आपको अपलोड करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने यहाँ पर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है, जिसके तहत 238 खाली पदों को भरा जाएगा। पोस्ट के नाम है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में यहाँ पर पोस्ट भरी जाएगी स्टेट फाइनेंशियल सर्विस ऑफिसर की, फूड इंस्पेक्टर की, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर की। यहाँ से आप पोस्ट के नाम चेकआउट कर सकते हो कि इस एग्जाम के थ्रू कौन कौन सी पोस्ट भरी जाएगी। आप 30 दिसंबर 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल एक दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। यहाँ पर प्री एग्जाम आपका 22 फरवरी 2026 को कंडक्ट होगा और मेन एग्जाम 16 से 19 मई 2026 के बीच में कंडक्ट होगा। आकर्षक सैलरी पैकेज यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। बैचलर डिग्री धारक कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 30 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। अनरिजर्व और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 400 रुपये फीस है। छत्तीसगढ़ के रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 300 रुपये फीस है। करेक्शन चार्जेस फॉर्म में 500 रुपये है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका प्री एग्जाम और मेन एग्जाम की परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या एग्जाम का नाम है, क्या पोस्ट के नाम है, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, आई एम नॉट ए रोबोट के इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको यहाँ पर लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर का ये लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर अपना नाम आपको एक बार फिर से एंटर करके उसे वेरीफाई कर लेना है। ये डिटेल आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम या फिर सरनेम चेंज किया है, अगर किया है तो आप यस करेंगे और फिर अपना चेंज नेम यहाँ पर आप देंगे। नहीं किया है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है।
कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हैं। अपनी ईमेल आईडी एंटर करें, कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो वो एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके आपको वेरीफाई कर लेना है। अपनी मदर का नाम एंटर करना है, उसे भी वेरीफाई कर लेना है एक बार फिर से एंटर करके। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको अपना जेंडर यहाँ पर एक बार फिर से सिलेक्ट करके उसे वेरीफाई कर लेना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करनी है, डेट ऑफ बर्थ भी आपको एक बार फिर से सिलेक्ट करके उसे वेरीफाई करनी है। कोई अपनी आइडेंटिटी का डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करें, उसका नंबर आप यहाँ पर एंटर करें और फिर गाइज आप यहाँ पर जनरेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। फोटो कैप्चर करने के लिए आपको कैप्चर फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आपने ऊपर एंटर किया है उस पर एक लिंक प्राप्त होगा आपको, जिसके माध्यम से आप अपना मोबाइल कैमरा की मदद से ओपन कैमरा बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी अपना लाइव फोटो यहां पर अपलोड करेंगे। आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आपके द्वारा कैप्चर किया गया फोटो बिल्कुल स्पष्ट हो, उसमें आपके दोनों कान स्पष्ट दिखाई दे रहे हों तथा आंखें खुली हुई हो। फोटो कैप्चर करते समय आपको ऐसी दीवार अथवा सरफेस को बैकग्राउंड के रूप में प्रयुक्त करना है जो एक ही हल्के रंग में हो, और अभ्यर्थी को यह भी प्रयास करना होगा कि कैप्चर किया हुआ आपका जो फोटो होगा उस पर आपका लगभग 80% भाग आपके चेहरे का आए। यदि अभ्यर्थी कैप्चर किए हुए फोटो को बदलना चाहते हैं तो आप रिकैप्चर के बटन पर क्लिक करके दोबारा से यहां पर अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं, जब तक आपका फोटो यहां पर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई न दे। यहां पर पर्याप्त बड़े तथा स्पष्ट चेहरे युक्त फोटो को कैप्चर करने के बाद वेरीफाई एंड अपलोड बटन का आपको यूज करते हुए अपना लाइव फोटो यहां पर कैप्चर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, इसके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। गाइड यहाँ पर आपके सिग्नेचर ब्लैक बॉल पॉइंट से होने चाहिए एक सफ़ेद कागज पर, और ये जेपीजी फॉर्मेट में आपकी फाइल होनी चाहिए। उसका साइज 100 KB से कम होना चाहिए। तो अपने सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको अपलोड सिग्नेचर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। और उसके बाद गाइड फिर आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। अब आपको स्टेट सर्विस प्री एग्जाम 2025 पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर स्टेट सर्विस प्री एग्जाम 2025 के इस सेक्शन के ऊपर अपना माउस या कर्सर लाना है। फिर आपको अप्लाई का ये टैब मिलेगा, आपको अप्लाई के स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल वेरीफाई करनी है। आप डिजी लॉकर के माध्यम से अपनी प्रोफाइल यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आप सीजीपीएससी द्वारा जारी किए गए यूनिक आईडी नंबर के थ्रू अपनी प्रोफाइल वेरीफाई कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर यूनिक आईडी नंबर नहीं है तो आप उसे भी यहाँ पर गेट कर सकते हैं इस थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करते हुए। तो यहाँ पर अब आपको अपनी प्रोफाइल वेरीफाई करनी है डिजी लॉकर के माध्यम से। अगर आप अपनी प्रोफाइल यहाँ पर वेरीफाई करते हैं तो आप डिजी लॉकर के माध्यम के आधार नंबर आधारित सत्यापन हेतु क्लिक करें के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आप यहाँ पर मोबाइल नंबर के थ्रू साइन इन कर सकते हैं, या फिर यूजर नेम के थ्रू, या फिर आधार के थ्रू यहाँ पर आप साइन इन करके नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और गाइस यहाँ पर अगर डिजी लॉकर पर आपका अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको अब मोबाइल या फिर यूजर नेम या फिर आधार का ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए अपनी डिटेल प्रोवाइड करते हुए नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने अकाउंट में लॉगिन करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। आपको इन तीनों चेकबॉक्सेस को ओके करना है। उसके बाद आपको गाइड यहाँ पर अपना पर्पज सेलेक्ट करना है जिसके लिए यहाँ पर आप इसे यूज कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आपको अलाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका डिजी लॉकर के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको सबमिट वेरिफिकेशन के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दिया गया है। अब आपको यहाँ पर दोबारा से स्टेट सर्विस प्री एग्जाम 2025 के इस सेक्शन में आना है, और अब आपको दोबारा से अप्लाई के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए इन स्टेप्स को कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर एड्रेस की डिटेल देनी है, उसके बाद क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, फिर वर्क एक्सपीरियंस की, उसके बाद आपको अपना फोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं, फिर पोस्ट यहाँ पर आपको अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर अपने इन स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए गाइड आपको सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपनी डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। बस अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है
और यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपना रिलीजन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप मैरिड हो या फिर नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपना जन्म स्थान आपको यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में आपके द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला दस्तावेज आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, कोई भी, जैसे कि 10वीं की मार्कशीट या फिर 12वीं की मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज पर दिखाया गया रोल नंबर या फिर प्रमाण पत्र संख्या आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। फिर यहाँ पर आपको बताना है अपनी रेजिडेंशियल डिटेल। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यस ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर मूल निवास प्रमाण पत्र में दर्शित जिले का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा, यानी कि आपको अपने जिले का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। फिर आपको अपनी लोकेलिटी बतानी है, वो रूरल एरिया में है या फिर अर्बन, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, SC ST या फिर OBC में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो फिर आप अपना सर्टिफिकेट नंबर देंगे। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर आपको देना होगा। यहाँ पर आपको किस जिले से वो इशू हुआ है वो जिला यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपने प्रमाण पत्र का अथॉरिटी का नाम देना है जिसने आपको ये सर्टिफिकेट इशू कराया है, जैसे कि पटवारी, तहसीलदार या फिर कानूगो या फिर सिटी मजिस्ट्रेट। उसके बाद यहाँ पर आपको किस डेट को ये इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर PH कैंडिडेट हैं, दिव्यांग कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपनी परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, 40% से अबव है या फिर बिलो है। फिर यहाँ पर आपको अपनी दिव्यांगता का प्रकार सेलेक्ट करना है। इस तरह से आपको अपनी दिव्यांगता की डिटेल यहाँ पर देनी है। अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विस मैन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। अपनी सर्विस की डिटेल यहाँ पर आप देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारी हैं या वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के किसी बोर्ड या फिर निगम में कार्यरत हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप वर्तमान में छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारी हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप नगर सैनिक के रूप में सेवा कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो यस करके उसकी डिटेल दें, नहीं कर रहे हैं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या आप शिक्षा कर्मी या फिर पंचायत कर्मी हैं, क्या आप यहाँ पर छटनी किए हुए कर्मचारी हैं, तो इनमें आपको यस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन के अंतर्गत पुरस्कृत किए गए हैं, अगर किए गए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। क्या आप छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित में से किसी पुरस्कार से सम्मानित हैं, अगर हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको पूछा गया है कि क्या आपने सेवा की अवधि के दौरान सेवा की समाप्ति की है, अगर की है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप किसी आपराधिक मामले में दोषी हैं तो आप यस करेंगे। और फिर यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं होंगे, नहीं है दोषी तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है। इसमें गाइज आपको अपना अकाउंट होल्डर का नाम देना है, खाता संख्या देनी है, अपने बैंक का IFSC कोड देना है, बैंक का नाम यहाँ पर आपको देना है। इस तरह से अपनी ये डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और अपनी ये डिटेल यहाँ पर आपको सेव कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। अब गाइज आपको अपनी एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें, उसके बाद आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर एंटर करें। और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। और फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट सर्विस एग्जाम 2025 में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी रिक्वायर्ड है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन के अंतर्गत। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है 10वीं का SSC या फिर मैट्रिक। उसके बाद आपको 12वीं क्लास की डिटेल देनी है। फिर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर लॉ कर रखी है या फिर PG डिप्लोमा या फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन कर रखी है तो यहाँ पर आपको अपनी हायर क्वालिफिकेशन तक की डिटेल ऐड कर देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। आप SSC ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे।
कोर्स का नेम यहाँ पर आप देंगे 10th यानी कि 10वीं, फिर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल का नाम देना है, उसके बाद आपको पासिंग ईयर यहाँ पर सेलेक्ट करना है, कब आपने पास आउट की है अपनी 10वीं क्लास, फिर यहाँ पर आपको अपना परिणाम बताना है आप पास आउट हो, फिर यहाँ पर आपको बताना है आपका रिजल्ट जो था वो यहाँ पर मार्क्स में था या फिर ग्रेड में या फिर अदर, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मार्क्स में अगर था तो यहाँ पर आपको बताना है टोटल कितने मार्क्स थे, उनमें से आपने कितने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी और फिर गाइज आपको यहाँ पर ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल ऐड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी 10वीं और 12वीं क्लास की डिटेल ऐड करनी है। फिर आपने यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन कर रखी है उसके बाद जैसे कोई डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर लॉ या फिर पीजी डिप्लोमा, उन्हें भी यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके ऐसे ही सिलेक्ट करके उनकी डिटेल भी आपको ऐड कर देनी है, यानी कि आपको यहाँ पर अपनी हायर क्वालिफिकेशन तक की डिटेल ऐड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। अगर आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस है तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर देंगे, यानी कि एम्प्लॉयर टाइप आप सेलेक्ट करेंगे किस में आप कार्यरत थे। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में आपको बताना है आप प्रेजेंट में भी कार्यरत है या फिर आप पहले कार्यरत थे। यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर का नाम देना है, अपना नाम देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है अपना पता, उसके बाद आपको पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, कब से कब तक आप कार्यरत थे वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है, अपनी एनुअल इनकम यहाँ पर आपको देनी है और सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एक्सपीरियंस की डिटेल आपको सेव कर देनी है। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली अपलोडेड मिलेगा जो आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हुए अपलोड किया था। सिग्नेचर भी आपको अपलोड मिल सकते हैं, नहीं आपको सिग्नेचर अपलोड मिले हैं तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट करके उसे यहाँ पर अपलोड कर दें। यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर होंगे वो गाइज 20 KB से 100 KB के बीच में होने चाहिए, जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको स्टेट सर्विस प्री एग्जाम 2025 सिलेक्ट करना है, ये आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड मिलेगा। फिर आपको यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। गाइस सीजीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2025 में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है। यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर बस अब आपको अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है, फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। अब आपको ये फीस पेमेंट करना है। आप पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। आप यहाँ पर अपना फीस पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से कर सकते हो। आपको जो बेस्ट ऑप्शन लगता है उसके थ्रू यहाँ पर आप अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और फिर आप अपने डैशबोर्ड में जाकर चेकआउट कर सकते हो कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप सीजीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2025 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।